Welcome back, everybody. This is our third class in NEET previous year question series for chapter Gravitation, class 11th. Before this, we have made two videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel in dedicated playlist for NEET previous year. So you can go to our channel. Name of channel is Point Basics, and you can check our playlist section. There you will find all the videos related NEET previous year in a dedicated playlist. We have also started similar series for JEE mains questions, and you can also find that series on our YouTube channel. And again, they are also available in a separate playlist. And if you found these videos useful, then do press the like button, press the share, and also subscribe to our channel. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, in future, we will be able to provide you better content in better video qualities. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to, I think, question number 39 or something. Yes, we have completed up to till here. Now let's start today's question number 40. A body of mass m is taken from Earth's surface to height equal to twice of radius of Earth. The change in potential energy will be. So सपोज कीजिए ये हमारे पास अर्थ है और ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ. तो इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं. एंड ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके गया है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल हाइट पे लेके गया है. तो ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए यहाँ पे बी पॉइंट पे है और जो ये हाइट है इट इज ट्वाइस ऑफ आर ई. पहले स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बी पॉइंट पे. सो बिकॉज जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है. और आप यहां से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए से बी ले जाने में कितना वर्क आपको करना पड़ा और वही वर्क किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा इन शॉर्ट. सो एज वी नो दैट ए और बी पे दोनों पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ओनली ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए होगी माइनस जी एम, ये मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज, और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इट इज आर ई. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम, और जो ये डिस्टेंस है बी से अर्थ के सेंटर ओ तक का डिस्टेंस इट इज टोटल 3 आर ई. सो 3 आर ई. नाउ अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, डिफरेंस हो जाएगा और चेंज माइनस जी एम ई एम बाय 3 आर ई माइनस ऑफ माइनस जी एम ई एम आर ई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी एम ई बाय आर ई आप कॉमन ले सकते हो बाय रेडियस ऑफ अर्थ कॉमन. ये -1/3 है और ये +1 है. सो इसको लिख सकते हैं हम जी एम ई एम आर ई इंटू 2/3. और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर ई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आर ई से डिवाइड कर सकते हैं. तो इट विल बी 2/3 जी एम ई बाय आर ई स्क्वेयर इंटू एम एंड आर ई. सो ये जो वैल्यू हमारे पास ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और बाकी एज इट इज रहेगा. सो इट विल आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2/3 एम जी आर ई. सो here is option D, 2/3 mgr. Moving to next question. Which of the following plot represents variation of gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r?
सो यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल शेल है आपके पास। सो इसमें आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, पहला जो स्फेरिकल के अंदर होगा, शेल के अंदर होगा, और एक शेल के बाहर होगा। सो वी नो दैट शेल के इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड ए सेल क्या होता है, माइनस जी एम मास ऑफ शेल है डिवाइड बाय रेडियस, सपोज दैट इज आर। ये इनसाइड पोटेंशियल आ गया। और आउटसाइड जो पोटेंशियल है V आउटसाइड, दैट विल बी माइनस जी मास ऑफ शेल इनटू डिस्टेंस स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर क्या है, इसके सपोज ये आपका पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है ए पॉइंट का सेंटर से, दैट इज स्मॉल आर। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो दोनों में थोड़ा ध्यान से, तो इनसाइड के केस में जी कांस्टेंट है, मास ऑफ शेल कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ शेल इज कांस्टेंट। सो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है और आउटसाइड पोटेंशियल है जो वेरी करता है। एंड जो हमारे पास फील्ड होती है, बिकॉज यहां पे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए, दोनों एक ही चीज होती है। और जो फील्ड होती है, फील्ड का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ पोटेंशियल होगा माइनस पोटेंशियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नाउ जो ये वाली इनसाइड वाला पार्ट है, इसमें तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इनसाइड फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और आउटसाइड फील्ड जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगा जी एम एस बाय आर स्क्वायर। सो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 बाय आर स्क्वायर के, यानी कि इनसाइड में कोई फील्ड नहीं होगी और आउटसाइड में फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से डिक्रीज करेगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको सेम रिलेशन ये जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखने को मिलेगा फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m is placed on Earth's surface, which is taken from Earth's surface to height h is equal to 3r. Then the change in gravitational energy of the object. So पहले ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस पे था, यहाँ पे था, और अब उसको एक हाइट पे लेके जाया गया है, जो हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3r है। सो ये अर्थ का सेंटर हो गया। सो सपोज स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट ए पे था, फाइनली ऑब्जेक्ट बी पे है, और ये जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है ये भी आर है। तो हमें यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो जस्ट सिंपली व्हाट वी कैन कैलकुलेट कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ए पॉइंट का सेंटर से, दैट इज आर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट का सेंटर से, दैट इज 3r प्लस आर, इट इज 4r। सो डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दोनों के डिफरेंस को माइनस कर लेंगे हम डिफरेंस निकालने के लिए। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से हम क्या ले सकते हैं, जी एम ई बाय आर कॉमन ले सकते हैं। इट विल बी -1/4 + 1, और इनको आप ऐड करोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे, तो जी एम ई बाय आर स्क्वायर होगा स्मॉल जी, सो 3/4 एज इट इज इंटू स्मॉल जी इंटू एम इंटू आर। सो here is the answer. Option C is the right answer. Next question. Escape velocity for Earth is v.
ए प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ and radius 16 times that of earth has escape velocity equal to. So escape velocity अर्थ के लिए रिलेशन निकालने के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है यहाँ पे, तो हमें उसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर चली जाए, बाहर चला जाए, यानी कि फाइनली उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो जो अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -g मास ऑफ अर्थ m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू रेडियस ऑफ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसको हमने एक वेलोसिटी दी है जिसको हमने बोला है v एस्केप स्क्वायर, और ये टोटल ऐड होके क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी हम m से m कैंसिल कर सकते हैं और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है अर्थ के लिए। अगर हम इसको प्लैनेट के लिए करते हैं सो 2g मास ऑफ प्लैनेट कितना है, 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे 9me आ जाएगा और जो रेडियस है दैट इज 16 टाइम्स, सो 16re आ जाएगा। यहाँ से 9 और 16 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बाकी चीज़ों को हम अर्थ की वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। सो 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और ये एज इट इज 2gm मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्या है, ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। सो v प्लैनेट इज इक्वल टू 3/4 इंटू escape velocity of earth, that is option C is the right answer. Next question. A particle of mass m is projected with a velocity, particle की velocity ये है हमारे पास, from the surface of earth v is escape velocity, the maximum height above which the surface reached by the particle। तो ये बताना है कि पार्टिकल कितनी हाइट तक रीच करेगा। सो अगेन सपोज स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे है ए पॉइंट पे और वो मैक्सिमम बी पॉइंट तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे और हम यहाँ पे हाइट मान लेते हैं कि बी पॉइंट की जो हाइट है ए पॉइंट से दैट इज h और अर्थ की रेडियस r हो गई और उसको एक वेलोसिटी दी गई थी। तो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और जो वेलोसिटी है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास ओनली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उसकी हाइट की वजह से आएगी अर्थ के सेंटर से। सो ए पॉइंट की टोटल एनर्जी हो जाएगी -gm मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर v एस्केप स्क्वायर इक्वल्स टू -g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय h प्लस r, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस हमें सेंटर से मेजर करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ v एस्केप की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी दैट v एस्केप अर्थ के लिए क्या होता है, 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हमने इसको आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, हियर इट इज 2gme बाय रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे -gmem डिवाइड बाय r प्लस हाफ m k स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा तो इट विल बी 2gme बाय re, और हम यहाँ पे re यूज नहीं कर रहे, ओनली r यूज कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, इक्वल्स टू -gmem बाय h प्लस r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे gmem है, यहाँ पे gmem है और यहाँ पे भी gmem है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेके इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बचता है -1/r, यहाँ पे बचता है हमारे पास k स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर बाय r, और यहाँ से हमारे पास बचता है -1/h प्लस r।
सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो r है यहां से r कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 1/r इंटू के स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू -1 h प्लस r। ये r उधर चला जाएगा और माइनस इधर एडजस्ट कर देंगे हम। सो इट विल बी 1 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r डिवाइड बाय h प्लस r। नाउ हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। दैट कैसे, दैट 1 माइनस r डिवाइड बाय h प्लस r इज इक्वल टू के स्क्वेयर, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे h प्लस r और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस r माइनस r इज इक्वल टू के स्क्वेयर। यहाँ से कैंसिल होके ओनली h बचेगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वेयर h प्लस के स्क्वेयर r। ये इधर आके माइनस हो जाएगा अगेन h इंटू 1 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर r और h की वैल्यू आ जाती है के स्क्वेयर r माइनस इंटू डिवाइड बाय 1 माइनस के स्क्वेयर। सो के स्क्वेयर r इंटू 1 माइनस के स्क्वेयर, ऑप्शन डी हमारा मैच करता है आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is thrown upward from the surface of earth with velocity u. The mass and the radius of earth are respectively m and r. g is gravitational constant होना चाहिए, contact लिखा हुआ है, and g is acceleration due to gravity on the earth's surface. Minimum value of u show that the particle does not return back. तो ये बताना है कि किस मिनिमम वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए कि पार्टिकल अर्थ पे वापस ना आए। तो अगेन इसका आंसर हमें पता है कि उसको किससे थ्रो करना है, एस्केप वेलोसिटी से, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हियर इज ऑप्शन ए। और इसको ड्राइव कैसे करना है, ड्राइव करने के लिए अगर आपको ड्राइव करना है तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे और बाद में फाइनली इनफाइनाइट पे होगा। इनफाइनाइट पे एनर्जी उसकी जीरो होगी और इनिशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट की वजह से, एंड यहाँ पे हमने उसको एक वेलोसिटी भी दी है v, जिसको v एस्केप बोल रहे हैं। सो -g बाय r, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू बी पॉइंट की टोटल एनर्जी जो कि जीरो है। तो इसका आप सॉल्व करेंगे, आपको v एस्केप की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, escape velocity from the earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth and same mass density। तो यहाँ पे देखिए मास डेंसिटी की फॉर्म में हमें escape velocity के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस डू इट। तो हमारे पास जो escape velocity है उसके लिए फॉर्मूला है g 2gme बाय रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ आंसर के अंदर डेंसिटी भी है, सो व्हाट वी डू, मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम होगी 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। सो मास की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/3 रो पाई आर ई क्यूब। तो ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं 2g/e इंटू 4/3 रो पाई आर ई क्यूब। ये यहाँ पे कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा और समथिंग एल्स, बाकी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। ये हो जाएगा 8g/3 रो पाई आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8/3 इंटू जी कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है अंडर रूट डेंसिटी और रेडियस के स्क्वायर पे।
सो ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो गई। सिमिलरली वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के लिए हो जाएगी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ है, इनटू जो प्लैनेट की रेडियस है उसका स्क्वायर। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें, वी अर्थ बाय वी प्लैनेट इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर। नाउ डेंसिटी सेम है, सो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और हमें ये पता है कि उसकी रेडियस हैविंग रेडियस 4 टाइम्स, रेडियस 4 गुना है, सो आरपी रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सो वैल्यूज पुट करते हैं, ये होगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर पी की वैल्यू 4 आ रही है तो 16 आर ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे हम तो 1/4 बचेगा, अर्थ बाय प्लैनेट हो जाएगा 1/4 और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of escape velocity of earth to the escape velocity of planet whose radius and mean density are twice as of earth। तो हमने जस्ट अभी रिलेशन ड्राइव किया था, ये रहा escape velocity के लिए और ये रहा रिलेशन, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। सो पेस्ट, ये है एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने जस्ट रिलेशन ड्राइव किया डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में। तो ये बोला गया है कि रेडियस भी डबल है और डेंसिटी भी डबल है, सो अगेन वी प्लैनेट हो जाएगी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करते हैं अगर, सो वी ई बाय वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। नाउ एज पर मेंशन कि डेंसिटी भी डबल है प्लैनेट की, जो प्लैनेट की डेंसिटी है वो ट्वाइस डेंसिटी ऑफ अर्थ है और जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो भी ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ है। सो वैल्यूज जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 रो ई, ये आर ई स्क्वायर रहेगा और इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 आर ई स्क्वायर, ये आर ई स्क्वायर कैंसल, रो ई से रो ई कैंसल, तो बचता है 1/8 का अंडर रूट और 1/8 का अंडर रूट होता है हमारे पास 1/2√2। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट आ जाएगा 2√2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth mass, ये mass given है, have to be compressed to be a black hole? So इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती और हमें यह पता है कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी c के इक्वल होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी है हमारे पास दैट इज 2g मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने मास गिवन है कि इस मास के लिए कितनी रेडियस होनी चाहिए। सो जस्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट विल बी स्लाइटली लॉन्गर कैलकुलेशन। सो वी एस्केप की वैल्यू ये है और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, लाइट की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, 3 × 10⁸ के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके लाइट उससे एस्केप नहीं करेगी। सो एक्चुअली इससे थोड़ी सी ग्रेटर होनी चाहिए पर हम इक्वल के लिए सॉल्व करेंगे। सो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 2gm/r इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर होगा 9 × 10⁻16 और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2gm डिवाइड बाय 9 × 10⁻16। सो ट्वाइस g की वैल्यू 6.67 10⁻11 इंटू मास की वैल्यू है
5.98 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 9 into 10⁻16। तो आप देखोगे अगर ये 16 ऊपर जाएगा तो टोटल पावर नेगेटिव में हो जाएगी, 16 और 11 27, और ये प्लस में हमारे पास 24 है। तो यहाँ से हमारे पास 10 की पावर बचेगी -3। नाउ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये 6 है अप्रोक्सीमेटली, इसको हम 7 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। अभी हम जस्ट अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 276 बाय 9, तो ये 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, एंड ये 14 इंटू 2 28 को आप 3 से डिवाइड करोगे, आप लोग को 9 के अप्रोक्स मिलेगा, और यहाँ से आएगा 10⁻³ और यहाँ पे आंसर ऑर्डर में है तो 9 को 10 माना जाता है ऑर्डर में, और ये 10⁻³ है, तो टोटल में आपको देगा 10⁻² मीटर एज ए ऑर्डर, और यहीं पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 49, द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। सो आरपी की वैल्यू हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी। सो डेंसिटीज इक्वल हैं दोनों की। अगर वी ई एंड वी आर एस्केप वेलोसिटीज तो द प्लैनेट, तो हमें रिलेशन बताना है कि एस्केप वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा। अगेन ये हमने जस्ट ड्राइव किया है हमारी प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी, एस्केप वेलोसिटी का डेंसिटी की टर्म्स में रिलेशन, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट हो जाएगी अगेन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड कर दें अगर, सो वेलोसिटी ऑफ अर्थ बाय वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ रेडियस स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट रेडियस स्क्वायर। डेंसिटीज इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओनली रेडियस बचती हैं। प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस का डबल है, सो r² 4r², वी अर्थ बाय वी पी इज 1/4, और 1/4 होता है 1/2, और यहाँ से प्लैनेट की रेडियस एस्केप वेलोसिटी आ जाती है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ। So option B is the right answer. Next question. A particle of mass m is kept at rest at height 3r from the surface of Earth, where r is the radius of Earth and m is the mass of Earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back is, तो हमें मिनिमम स्पीड बतानी है और पार्टिकल कहाँ पे है, ये डिस्टेंस है r और उसकी हाइट 3r है, और हाइट हमेशा अर्थ के सरफेस से मेजर की जाती है। सो ये 3r है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है। पार्टिकल आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे है, अब इसको हमें स्पेस में भेजना है सो दैट ये कभी वापस ना आए, मीन्स इसकी फाइनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और हम इसको एक वेलोसिटी देनी है v सो दैट ये स्पेस में जा पाए। सो B पॉइंट पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल होगी -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेंटर से डिस्टेंस दैट इज 4r प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू 0, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल एनर्जी 0 है, बिकॉज मेंशन है कि पार्टिकल वापस नहीं आना चाहिए, सो इट डज नॉट रिटर्न बैक। सो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू g_me/m, 4r, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी g_me/2r। सो here is answer option A, gm/2r power half. Moving to next question. The radii of a circular orbit of two satellites A and B are of the Earth are 4r and r. If the speed of the satellite is 3v, then the speed of satellite B will be. तो हमें A की रेडियस पता है, A की वेलोसिटी पता है हमें,
तो इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, बी की स्पीड निकालनी है। अब ए और बी की स्पीड में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, बट ए और बी के टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। सो वी नो, जो केपलर्स रूल है, दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट टी ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए क्यूब बाय आर बी क्यूब। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे रेडियस गिवन है, ये हाइट नहीं है, ये रेडियस है। अगर रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमें 4R और नॉर्मल आर ही लेना है। सो टी ए बाई टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए हमारे पास है 4R, आर बी है आर, और दोनों का क्यूब हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है टी ए बाई टी बी का स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, और यहाँ से टी ए बाई टी बी आ जाएगा 64 का अंडर रूट दैट इज 8। ये हमारे पास दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो आ गया। नाउ वेलोसिटीज, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों सैटेलाइट हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बाय टाइम। सो 2 पाई आर ए डिवाइड बाय टी ए, और वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी 2 पाई आर बी बाय टी बी। ए की वेलोसिटी हमें पता है 3v, तो दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड करते हैं, वी ए बाय वी बी इक्वल्स टू 2 पाई आर ए बाय टी ए मल्टीप्लाई 2 पाई आर बी टी बी। सो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होता है, और ये रिलेशन बचता है हमारे पास, वी ए की वैल्यू ऑलरेडी 3v है, बाय वी बी इज इक्वल टू आर ए बाय आर बी इंटू टी बी बाय टी ए, और टी बी बाय टी ए यहाँ से आएगा 1/8, और जो आर ऑफ ए है वो हमारे पास ऑलरेडी 4R है। सो 3v बाय वी बी, ये 4R है और ये R है, ये 1/8 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा। सो इन शॉर्ट 3v बाय वी बी बचता है हमारे पास हाफ, और यहाँ से वी बी की वैल्यू आती है 6 ऑफ v, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So the earth is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at height r from the surface of the earth. The escape velocity of the body from this platform is f into v, where v is escape velocity from the surface of the earth. The value of f, हमें f की वैल्यू बतानी है। सो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये उसकी रेडियस है, ये सेंटर O है, सरफेस पे पॉइंट एक A है। सो हाइट h के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और हाइट की वैल्यू है r। सो यहाँ पे B पॉइंट है और जिसकी हाइट सरफेस से हमारे पास r है। यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट को स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर हम उसको f इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दे दें तो वो क्या कर जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है। मींस बी पे जो एनर्जी है इट इज, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है, और जब ऑब्जेक्ट फाइनली स्पेस में जाता है तो उसकी एनर्जी टोटल हो जाती है 0, बिकॉज जब वो किसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में नहीं है तो उसकी फाइनल एनर्जी को 0 माना जाता है। ऑल्दो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बट हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देंगे सो दैट फाइनली उसके पास ना पोटेंशियल का एनर्जी हो ना ही काइनेटिक एनर्जी हो। सो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, इट विल बी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेंटर से डिस्टेंस, इट विल बी 2r प्लस
हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जो वेलोसिटी है f टाइम्स v एस्केप स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी हमें 0 गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ एस्केप हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, इट इज 2gme बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। सो माइनस gmem बाय 2r प्लस हाफ m f स्क्वायर ve का स्क्वायर हो जाएगा 2gme बाय r इक्वल्स टू 0। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, gme इंटू एम, gme इंटू एम, ये सब यहाँ पे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कैंसिल कॉमन लेके और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे, और हम आर भी कैंसिल कर सकते हैं बट नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे बचता है -1/2r प्लस, और यहाँ पे बचता है एफ स्क्वायर बाय आर। सो आगे लेके जाते हैं इसको हम, और ये 0 के इक्वल है। सो यहाँ से आता है एफ स्क्वायर बाय 2r इज इक्वल टू 1/2r, ओ सॉरी एफ स्क्वायर बाय आर है ओनली। सो आर से आर कैंसिल, और यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With what velocity should a particle be projected so that its height become equal to radius of earth? तो ये बताना है कि उसकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ बन जाती है, और हमें वेलोसिटी बतानी है इनिशियली। तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगा, यानी कि ए पॉइंट पे होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी, और फाइनली ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे होगा और उसके पास ओनली यहाँ पे हाइट होगी, और वो हाइट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट विल बी -gmem मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू बी पॉइंट की टोटल एनर्जी। बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट सिर्फ बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी नहीं है, ओनली वो उसके पास हाइट है, दैट इज r, और सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 2r टोटल। सो -gmem बाय 2r। सो यहाँ से m से सारा कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, और v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा हमारे पास -gme बाय 2r प्लस gme बाय r। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा gme बाय 2r, और ये होगा v स्क्वायर बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है √gme बाय r। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू अर्थ बट रेडियस इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। सो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, इट इज 2gm मास ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ इंटू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो बोला गया है कि मास तो इक्वल है बट रेडियस 1/4 हो गई। सो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट आ जाएगी 2gm, मास ऑफ तो इक्वल है तो मास ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं, और रेडियस 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ है, सो re/4। ये जो 4 है ये ऊपर जाके 2 हो और 4 होगा मीन्स, और बाहर आके 2 बन जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स 2gme बाय re, और इसकी वैल्यू हमें पता है 11.2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The escape velocity of a sphere of mass m is given by mass of earth। ओके, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि आपको स्फेयर का मास दे दिया गया
और फिर आपको एस्केप वेलोसिटी बतानी है। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इट इज 2gme/re है। और एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लेनेट पे डिपेंड करती है, ना कि उस ऑब्जेक्ट के जिसको आप थ्रो कर रहे हो। ओके, चाहे आप एक रॉकेट लो, चाहे आप एक छोटा सा मास लो, दोनों को अगर आप सेम स्पीड से फेंकते हो तो दोनों एस्केप कर जाएंगे। दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट के मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन विल बी आंसर ऑप्शन बी विद द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड विद दिस आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी, आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव हुए होंगे। एंड अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम। एंड इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग, आप क्यूआर कोड स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं वट एवर अमाउंट यू वांट। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू गेट सम डोनेशंस। उससे हमें बेटर हार्डवेयर और बेटर बुक्स लेने में मदद मिलती है। आल्सो if you do like this video, then don't forget to like, share and subscribe, and also please visit our channel and look out at other videos also. With this, we will meet in next video. Thanks for watching.